जी हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज बात करेंगे कि भाई साहब मार्केट में ऐसा हुआ क्या कि अर्ली मॉर्निंग बिटकॉइन की प्राइस हमें 47,000 प्लस देखने को मिली, क्योंकि परसों तक तो लोग बात कर रहे थे कि भैया सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट के अंदर एक डंप या क्रैश आ सकता है। लेकिन आज क्या हुआ कि बिटकॉइन के अंदर इतना बड़ा पंप हमें देखने को मिल गया। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक पंप देखने को मिल गया। तो इसके पीछे का कारण क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो पास्ट की बातें हो गई कि जो हो गया सो हो गया, अभी क्या करना है, अभी बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है और मैं क्या कर रहा हूं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही मार्केट की अपडेट्स पे हम जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है कि कल का दिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल बताया जा रहा है कि पहली स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की अप्रूवल की अपडेट आ सकती है। अब वो आएगी नहीं आएगी, डिले कर दी जाएगी, रिजेक्ट होगी, वो सब तो कल ही पता लगेगा। लेकिन कुल मिला के मतलब की बात कि टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करके रख ही लेना है दादा। कल का अगर कोई भी अपडेट आपने मिस कर दिया तो आप काफी रिग्रेट फील करोगे बाद में, इसलिए टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीधे बात करते हैं पहले बिटकॉइन और ओवरऑल मार्केट की। देखो ठीक ठाक चल रहा है माहौल, ऐसा कोई गड़बड़ वाला नहीं है। कल हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज मार्केट के अंदर है और ये काम करती है तो इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन को लमसम हमें 48 से 50,000 तक देखना होगा, या फिर इतना बिटकॉइन जा सकता है। कल हमने ये वीडियो में डिस्कस करा था। ट्रेडिंग के जो भी सिग्नल है या फिर जो भी प्रॉफिट कार्ड है वो मैंने कल ही आपके साथ शेयर कर दिए। भाई साहब जो करता हूं ना वो शेयर कर देता हूं। तो यहां पर देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाली जो लॉन्ग की कॉल थी इसको तो अपन बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट छोड़ना नहीं है मार्केट में। अब आई एम ओपनिंग अनदर लॉन्ग पोजीशन इन बिटकॉइन, जो भी करंट प्राइस चल रही है, और वो बहुत कम अमाउंट के साथ होगी। लेकिन क्योंकि आज का जो लॉन्ग है वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप मान लो कि बिटकॉइन की अप्रूवल की अपडेट आ जाती है तो फिर वो लॉन्ग हमारा खेल कर देगा। तो इसलिए आई एम ओपनिंग अनदर लॉन्ग पोजीशन इन बिटकॉइन विद डिसेंट लेवरेज। बाकी आप अपना देख लेना। तो ये वाला तो प्रॉफिट बुक करके एक छोटा और अमाउंट के साथ में लॉन्ग ओपन करते हैं, देखते हैं कि फिर क्या होता है। मतलब कि जो प्रॉफिट हमने बुक करा है ना उस प्रॉफिट से ही हम खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की ये सीधी बात हो गई। और अभी भी मैं कह रहा हूं, देखो बिटकॉइन का टारगेट अगर ये सब चीजें काम करती है तो इसके लगभग बन रहा है 49,000 के लमसम। तो अब देखते हैं कि भैया क्या बिटकॉइन 49,000 तक जाता है या नहीं, हमारी जो अनदर लॉन्ग पोजीशन है वो काम करती है या नहीं, वो तो कल ही बताएगा वक्त। तो जो चीज कर रहा हूं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं अभी ठीक ठाक अपना मोमेंटम दिखा रहा है, और थोड़ा और ऊपर जाने के बाद में एक अनदर डिप हम देख सकते हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब भी बड़े बड़े पंप आते हैं ना, जब भी कोई मेजर इवेंट हो जाता है तो फिर आप सभी को पता है बाय द रूमर सेल द न्यूज, तो उसके बाद में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाता है और वो हेल्दी करेक्शंस होते हैं। अब चाहे बिटकॉइन 50,000 का टॉप लगाने के बाद में फिर से 40,000 आ जाए तो वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत शॉकिंग बात नहीं होगी कि $10,000 टूट गया, या ये भी तो देखो कितना बढ़ गया था। तो ये हो गई बिटकॉइन की सीधी बात। और जितने भी स्पोर्ट वाले उनको बेचना नहीं है भाई साहब, बेचना नहीं है। हेलो हेलो, आपसे ही कह रहा हूँ, स्पोर्ट वाले जितने भी हैं उनको बेचना नहीं है। सिर्फ मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब यहां पर देखो अपडेट्स की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे से लाइव ट्रेडिंग के लिए आ सकती है। सीएनबीसी के हवाले से ये अपडेट निकल के आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखो कि थर्सडे फ्राइडे की भी बात की जा रही है ट्रेडिंग की, लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल तो पता ही लगेगा कि क्या होगा, लेकिन सीएनबीसी की जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। साथ ही यहां पर ब्लैक रॉक ने और बाकी की जो भी फर्म है जो कि अभी ईटीएफ वगैरह दायर कर रही है, यानी कि जो एप्लीकेशन लगाई हुई है, ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टको, ये सभी अपनी अपनी जो स्पॉन्सर फी है वो भी शेयर कर दी है कि जैसे भाई साहब ब्लैक रॉक जो है वो 0.2% चार्ज करेगी स्पॉन्सर फी। तो इस तरीके से अगर ये अपनी फीस तक बता रहे हैं तो इनको कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब कल का दिन हमारा ही होगा, हम ही झंडे गाड़ेंगे। अब वो तो देखो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी भी इस तरीके से बातें चल रही है कि शायद एसएससी रिजेक्ट कर सकती है जो स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ है उसको। अब कल गैरी गेंसलर का ये ट्वीट भी मैंने आपके साथ शेयर करा, जो कि बता रहा था कि साहब ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जितने भी कंपनियां या फिर क्रिप्टो वाले ना वो आपके साथ ठगी कर सकते हैं। फ्रॉडस्टर जो है मार्केट में अभी घूम रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वैसे तो इनका पूरा ट्विटर थ्रेड है, उसको जाके आप पढ़ लेना, जो कि बहुत बड़ा है। अब मेन जो मुद्दे की बात है ना वो यही है कि इन पूरे ट्विटर थ्रेड में मुझे एक चीज समझ में आई, ये साफ इनडायरेक्ट संकेत दे रहे हैं कि शायद कल अप्रूवल हो सकती है और उसके बाद में लोग बहुत ज्यादा फोमो करें। तो मैं इसे मान के चल रहा हूं कि ये शायद बता रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा संभल के रहना। तो गैरी गेंसलर साहब जो है वो थोड़े से नेगेटिव थ्रेड करते हुए मैं दिख रहे हैं, नेगेटिव ट्वीट्स करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पता नहीं अब कल क्या होगा, वो तो कल का समय बताएगा। मेरी जो ट्रेड थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई साहब मैं छोटे से अमाउंट के साथ में, क्योंकि वही होता है ना कि होगा जो देखा जाएगा, वो वाली ट्रेड है। और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मेरी एक बात ध्यान रखना हमेशा मार्केट में, हेलो भाई साहब आपसे ही कह रहा हूं मैं, ध्यान देना कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस हिट करवा ले या फिर लॉस करवा ले तो एक चीज हमेशा अपने आप से बोलना
कि मैं फिलहाल की ट्रेड से बाहर हूँ, ट्रेडिंग से नहीं, मेरी एक छोटी सी पूंजी गई है, मेरे एक छोटा सा अमाउंट गया है, मेरी लाइफ नहीं, तो जस्ट अ बैड डे, नॉट लाइफ, कोई नहीं, दोबारा शुरू करते हैं। तो ये आप में होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो। तो ये हो गई बिटकॉइन और मार्केट की बात। अब यहाँ पर जिम क्रेमर सीएनबीसी के अंदर आते हैं, कल इनका शो था और इस शो के अंदर इन्होंने क्या बोला कि इनको लग रहा है कि अभी बिटकॉइन टॉप कर चुका है, टॉपिंग आउट, और इस समय लोगों को सेल करना चाहिए बिटकॉइन। अब जब भी ये ऐसे बोलते हैं ना, याद हो 20,000 21,000 जब बिटकॉइन चल रहा था तब भी ये कह रहे थे, और उसके बाद में बिटकॉइन 30 के टच कर दिया। तो यहाँ पर अभी ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन बेचना चाहिए। अब इसके उलटी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि भैया क्या ये सही है या फिर इस बार भी ये गलत साबित होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसने प्रिडिक्ट करा है कि 2025 के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस $2 लाख तक देखने को मिल सकती है। $2 लाख, मोटा मोटा आप 1.5 करोड़ मान के चलो। तो यहां पर बिटकॉइन की प्राइस 1.5 करोड़ जा सकती है आगे आने वाली 2 साल के अंदर, ऐसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्रिडिक्ट कर रहा है। और यह भी बता रहा है कि ईटीएफ अप्रूवल के बाद में इस साल 50 से 100 बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर पैसा आ सकता है। इतनी बड़ी इन्होंने प्रिडिक्शन दी है। अब ये तो देखो बैंक्स वगैरह प्रिडिक्शन पहले भी दे चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम इनकी बातों में आकर बहुत बड़ा पैसा डाल दे, लोन ले ले, घर बेच दे, ऐसा नहीं करना है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल तो इसकी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि $2 लाख। अब एक बात सोचो, $17,000 से बिटकॉइन लगभग $50,000 आ गया एक साल के भीतर। तो 2 सालों के भीतर क्या 50,000 से $2 लाख नहीं जा सकता बिटकॉइन? अगर ये सारे इवेंट बिल्कुल सही साबित होते हैं, अगर सब चीजें बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट के फेवर में होती है, तो हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना देख के रखना चाहिए। ये बात हो गई। बाकी देखो आज इतनी काम की अपडेट थी। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ देखो, बाइनेंस में काफी लोगों को इश्यू आ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो रहा है। मैं तो कब का ही छोड़ चुका हूं। फिर कह रहा हूं, अगर आप केवाईसी वाले अच्छे एक्सचेंज, मतलब जो ढंग का हो ना, नामी हो, सरकार के साथ में भी हाथ मिला के काम कर सके, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं, मतलब बहुत सारे कमेंट में देख रहा हूँ कि बाइबिट भी उन 9 एक्सचेंजों की गिनती में आ जाएगा। आएगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं जितना इनके साथ में काम कर रहा हूँ, मुझे जितना इनकी टीम पर भरोसा है, साफ सी बात है कि भाई साहब बाइबिट को इंडियन मार्केट छोड़ के जाना नहीं है। तो ये सरकार के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करेगी। और इसलिए तो केवाईसी, पहले केवाईसी नहीं थी, अब केवाईसी कंपलसरी हो गई है। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सचेंज चाहिए लॉन्ग टर्म में, अगर आपको ट्रेड छोड़नी है, तो मैं खुद बाइबिट एक्सचेंज को यूज करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, करो मत करो, जो बात है वो मैंने आपको बता दी। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाइबिट का भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।